नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि। तो दोस्तों, अब वह समय आने वाला है जब भारत की धरती पर ऐसी अविश्वसनीय रफ्तार दौड़ने वाली है जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब वह सुनहरा सपना हकीकत बनने जा रहा है जिसे कभी लोग मजाक समझते थे, क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। वो ट्रेन जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और जो भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई परिभाषा देने वाली है। ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रही है। कई सालों से चली आ रही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। जहां कभी जमीन की समस्या और कानूनी रुकावटों ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा किया था, अब वहां भारत ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक गुजरात के भीतर का हिस्सा यानी सूरत से बिलमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन दौड़ती दिखेगी और 2029 तक पूरा रूट तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत में प्रोजेक्ट को जापान की मदद से बनाया जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि अब भारत इस पूरी तकनीक को अपने कंट्रोल में ले चुका है। भारत ने न केवल जापानी लोन और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी इंजीनियरिंग क्षमता को भी उसी लेवल तक पहुंचा दिया ताकि भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जापान ने जो शिंकानसेन ट्रेन मॉडल दिया था, अब भारत ने उसी से बेहतर सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम अपने स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि भारत में हाई स्पीड रेल जैसा प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं बना था। लेकिन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका से भारत ने न केवल लोन लिया, बल्कि अपने इंजीनियरों को जापानी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दिलवाई। 1000 से ज़्यादा भारतीय से भारतीय जीका से इनकी भारतीय इंजीनियर जापान में जाकर शिंकानसेन ट्रेन सिस्टम को समझ चुके हैं और अब वही इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को भारत की मिट्टी पर खड़ा कर रहे हैं। अब हालत यह है कि जापानी एक्सपर्ट्स सिर्फ गाइड बनकर रह गए हैं और असली काम भारत के हाथों में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHASRCL ने भारत के हर हिस्से में अपने इंजीनियरिंग सेंटर बनाए हैं, जहां सिविल वर्क से लेकर सिग्नलिंग, ट्रैक सिस्टम और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक सब कुछ भारतीय टीमों के हाथ में है। यही वजह है कि अब जापान चाहे भी तो भारत को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भारत हर टेक्नोलॉजी को सीखकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। शुरुआत में जिन लोगों ने कहा था कि बुलेट ट्रेन भारत में कभी नहीं चलेगी, अब वही लोग मान रहे हैं कि भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। गुजरात में जहाँ जहाँ बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हुआ है, वहाँ मॉडर्न पिलर और वायाडक्ट ऐसे खड़े किए गए हैं कि वो अपने आप में इंजीनियरिंग की मिसाल बन चुके हैं। और महाराष्ट्र में जो देरी थी, वहाँ भी अब ज़मीन का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका है। इसका असर देखें तो ये प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमी में एक नई जान डाल देगी। जितनी तेज़ रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, उतनी ही तेज़ी से उसके आसपास के शहरों का डेवलपमेंट भी होगा। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहर नए बिजनेस हब में बदलेंगे, जिससे लाखों जॉब्स बनेंगी और रेलवे सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की एक नई लहर दौड़ जाएगी। यानी ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि भारत का भविष्य तैयार करने वाला इंजन बन चुका है, जो देश की इमेज को ग्लोबल लेवल पर नया मुकाम देगा। अब आप सोचिए, जब भारत की बुलेट ट्रेन 320 की रफ्तार से दौड़ेगी, तो वह केवल लोगों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि भारत को दुनिया के टॉप 5 टेक्नोलॉजी देशों में शामिल करेगी। जापान भले टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन भारत उसकी हर तकनीक को सीखकर अब खुद की हाई स्पीड रेल डिजाइन कर रहा है। यही असली गेम चेंजर है, क्योंकि भारत अब सिर्फ ट्रेन चला नहीं रहा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी बना भी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से मिली टेक्निकल नॉलेज अब भारतीय रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसमें बुलेट ट्रेन से सीखी गई कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। वंदे भारत ट्रेनों ने साबित कर दिया है कि हम किसी फॉरेन मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आज वंदे भारत का चौथा वर्जन तैयार हो चुका है, जिसमें एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम, बेहतर शॉक एब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन शामिल है।
आने वाले टाइम में ये ट्रेनें बुलेट ट्रेन के साथ मिलकर देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में क्रांति लाएंगी। मतलब अब भारत जापान से सीखेगा भी और उससे आगे भी निकलेगा। यही असली आत्मनिर्भरता का रास्ता है जो हमें डेवलप्ड नेशन बनने की दिशा में ले जा रहा है। बुलेट ट्रेन से मिली सीख अब भारतीय ट्रेनों में बड़े पैमाने पर लागू हो रही है। वंदे भारत में यूज हो रहे कंट्रोल सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन इसी प्रोजेक्ट से सीखे गए। जापान ने टेक्नोलॉजी दी, लेकिन भारत ने उसे अपने तरीके से और भी बेहतर बना दिया। यही वजह है कि भारत अब हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत अब दूसरे देशों को भी अपनी एक्सपर्टीज देने की पोजीशन में आ गया है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि जापान इस प्रोजेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अब किसी प्रेशर में नहीं आएगा। देश ने जायका के लोन को सिर्फ फंडिंग नहीं बल्कि पार्टनरशिप में बदल दिया है, जिससे कंट्रोल और ऑपरेशन के रूल्स भारत तय करेगा। ये डील अब बराबरी की है, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ भारतीय कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की क्षमता। भारत ने यही भी पक्का किया है कि फ्यूचर की सभी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में देश की अपनी कंपनियां मेन रोल प्ले करेंगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि बड़े सपने सिर्फ अमीर देशों के नहीं होते। अगर विल पावर हो तो डेवलपमेंट की पटरियां किसी भी जमीन पर बिछाई जा सकती है। इसलिए अब पूरी दुनिया भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की तारीफ कर रही है। ब्रिटिश और अमेरिकन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत का हाई स्पीड रेल सिस्टम साउथ एशिया का चेहरा बदल देगा। इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत की इस अचीवमेंट को वाइड कवरेज मिल रही है और कई देश अब भारत से कोलैबोरेशन की इच्छा जता रहे हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही भारतीय रेलवे स्टेशन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हर स्टेशन एक छोटे स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप होगा, जहां कॉम्प्लेक्स होटल और डिजिटल सर्विसेज जुड़ेंगे। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को फास्ट बनाएगा बल्कि रीजनल इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। स्टेशनों के आसपास शॉपिंग मॉल, होटल, कॉन्फ्रेंस सेंटर और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं, जो लोकल बिजनेस को बढ़ावा देंगी। यानी ये भारत के डेवलपमेंट मॉडल का नया चेहरा होगा, जहां ट्रेन सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि प्रोग्रेस का सिंबल बनेगी और एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें से लगभग 80% फंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका के लोन से आया है और बाकी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर लगाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर 50 साल का लोन मिला है। यह दुनिया के सबसे सस्ते लोन में से एक है और इससे पता चलता है कि जापान भी भारत की डेवलपमेंट जर्नी में सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कंट्रोल फिर भी भारत के हाथ में रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की सारी इंजीनियरिंग और ऑपरेशन भारत ही हैंडल करने वाला है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लोन अरेंजमेंट भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इतनी कम इंटरेस्ट रेट पर इतनी लंबी पीरियड का लोन रेयर होता है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 70% से ज्यादा सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात के 352 किलोमीटर सेक्शन पर कॉन्टिन्यूअस काम जारी है, जहां 20,000 से ज्यादा पिलर बन चुके हैं और 7 बड़े वायाडक्ट लगभग रेडी हैं। टनल कंस्ट्रक्शन के लिए जापानी और भारतीय मशीनरी का मिक्स्ड यूज किया गया है। वहीं 300 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम भी स्टार्ट हो गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि टारगेट टाइमलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। ये फिगर्स क्लियर करते हैं कि अब भारत किसी फॉरेन हेल्प का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद ही अपनी स्पीड सेट कर रहा है। क्योंकि जो देश अपनी ट्रैक्स खुद बिछा सकता है, वो अपनी डेस्टिनी भी खुद लिख सकता है। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से लगभग 90,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। इनमें इंजीनियर, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स सभी शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के एरियाज में 300 से ज़्यादा स्मॉल बिजनेस डेवलप हुए हैं, जो स्टेशन और कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास नई इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं। ये फिगर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, बल्कि सोशल चेंज के इंडिकेटर है। क्योंकि जहां पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब वहां परमानेंट जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप हो रहे हैं। और यही असली डेवलपमेंट है, जब एक ट्रेन किसी देश की डायरेक्शन चेंज कर देती है। आने वाले टाइम में भारत सरकार इसी मॉडल को देश के दूसरे पार्ट्स में ले जाने वाली है, जैसे दिल्ली से वाराणसी, चेन्नई से बेंगलुरु, मुंबई से नागपुर और दिल्ली से अमृतसर तक नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्लानिंग बनाई जा चुकी है।
इन सभी प्रोजेक्ट्स में मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर से सीखे गए एक्सपीरियंस का यूज किया जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन में स्पीड और कॉस्ट में कमी आएगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की नई सोच का सिंबल है। ये वो सोच है जो कहती है कि अब भारत किसी की शैडो में नहीं चलेगा, बल्कि अपनी स्पीड खुद तय करेगा। जापान से फ्रेंडशिप भी रहेगी, लेकिन कंट्रोल हमेशा भारत के हाथों में रहेगा। यही है नया भारत, जो सीखता भी है, सिखाता भी है और अपने हर सपने को पूरा करके दिखाता है। बाकी अगर आपको क्या लगता है, पहली बुलेट ट्रेन कब भारत में दौड़ेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।